कि हाँ भाई इनको कुछ मिला है। उदाहरण के तौर पर आपको बताते हैं, जैसे जो पेड़ फलता है उसकी डालें झुक जाती हैं, दूर से ही पता चल जाता है कि इसमें फल लगा हुआ है। तो इनके लक्षण भी होते हैं, सबों के लक्षण होते हैं। उनका उठना बैठना तौर तरीका बातचीत वो एक अलग ही हो जाती है। त्याग तपस्या उनके अंदर आ जाता है, उसी से पता चल जाता है कि ये बादशाह बनने जा रहे हैं, ये तो बादशाह के बेटे बनने जा रहे हैं। जिसको कुछ होना चाहिए सोई शहंशाह, जिसको कोई फिक्र नहीं किसी भी चीज़ की नहीं है, उसको क्या ज़रूरत है यानी झंझट में पड़ने की। तो समझो कि वो मिल जाएंगे। तो हमने इसीलिए यानी समझो नाम लिया कि महापुरुषों के यानी समझो कि आदर्श पर लोग चलने तो लग जाओ, समझने तो लग जाओ। तो अब आप इस बात को समझो प्रेमियों कि वक्त से जो चलता है वो कभी पीछे नहीं रह जाता है, और समय से जो नहीं चल पाता है वो हमेशा पीछे ही लाइन में रहता है। इसलिए आप ये समझो कि आप इस वक्त पर यह बताने की ज़रूरत है लोगों को कि भाई ये काम है। काम क्या है? काम यह है कि साधना शिविर लगाई जाए। साधना शिविर अभी एक 24 घंटे वाली रह गई है, उसको पूरा कराया जाए और लोगों को साधना करने के लिए आने के लिए वहाँ प्रेरणा दिया जाए, समझाया जाए कि वहाँ चलकर करो, सामूहिक रूप से करो। पहले बताया गया है आप लोगों को कि साधक के साथ बैठ कर के करने का फायदा मिलता है, स्थान का फायदा मिलता है, और समूह की यानी खान पान का फायदा मिलता है कि यानी पेट खाली रहे, सादा भोजन रहे और अपने मेहनत की कमाई का रहे, तो इसका भी यानी फल पड़ता है, इसका भी फायदा होता है। तो ये सब बातें पहले बताई गई, वहाँ पर सब ऐसा रहेगा। मान लो आपको ये बता रहा हूँ कि जहाँ जहाँ व्यवस्था नहीं बन पाई है, जहाँ जहाँ 5 आदमियों की कमेटी नहीं बन पाई है, आप लोग कमेटियाँ बनवा दीजिए, कमेटी बनाने में लग जाइए, जो भी जिम्मेदार जहाँ पर हो। यह एक मुहूर्त है, यह एक समय है, समय निकल जाएगा फिर हाथ नहीं आएगा। और मुहूर्त से जब काम होता है, समय से जब काम होता है, तब उसमें विघ्न बाधा नहीं आती है, कम मेहनत में ही ज़्यादा काम हो जाता है। तो कमेटी बनवाने उसमें लुट रहा था जब माल, तो उनके भी झोली में पड़ गया, उनके भी हिस्से में आ गया, उन्होंने भी नामदान सुन लिया। उनको अब कराने की ज़रूरत है, दया का अनुभव कराने की ज़रूरत है। तो प्रेमियों, कोई भी काम हो योजनाबद्ध तरीके से जब होता है तब वो पूरा होता है। जैसे मान लो घर ही बनाना है, अब सामान सब इकट्ठा करोगे और फिर उसके बाद बुनियाद खोदोगे और फिर दीवार बनाओगे और साथ फिर छत बनाओगे, प्लास्टर करोगे, तब तो घर बनेगा। तो योजना भी होती है, योजना बनाया जाता है। तो घर कोई बनवा रहा है, योजना को किसी से बनवा है, जिसको बनाना होता है घर का मालिक और रहता है, और योजना किसी से बनवाता है, नक्शा जिसको कहते हो नक्शा किसी से बनवाता है, और काम ठेकेदार से करवाता है, मजदूरों से करवाता है, राजमिस्त्री से करवाता है, बिजली के मिस्त्री से करवाता है। तो उसमें सबकी ज़रूरत होती है, और सब लोग मिलकर के जब मकान को बनाते हैं तो बढ़िया मकान बन जाता है। ऐसे ही ये जो अभियान चल रहा है, इसमें कई तरह के लोगों की ज़रूरत है, तो उसकी योजना बनानी है। तो योजना कैसे बनेगी, कौन बनाएगा?
एक कमरा गुरु महाराज के लिए बना रखते हैं लोग, फोटो लगा रखते हैं और जाते हैं ध्यान भजन करते हैं। कुछ लोग दिखावे के लिए करते हैं, मंदिर भी बना दिया घर में, लेकिन एक दिन बैठकर वहाँ नहीं साधना करते हैं, ऐसे भी लोग हैं। कहो यहीं से सब बता दें, अगर कोई चैलेंज करोगे तो चले जाओ देख जाओ, मंदिर बना है, एक दिन नहीं बैठे। और घर वाले भी पहले शुरू में खूब बैठे, अब घर वाले भी नहीं जाते उधर, ढोल जमा है, घर जमा है, क्या है फोटो पर, ऐसे भी लोग ध्यान नहीं देते। कमरा बना दिया गुरु महाराज का बढ़िया साफ सुथरा, ये वो दिखाने के लिए कि कोई आएगा तो कहेगा हम ये गुरु महाराज का कमरा बना करके रखे हैं, ये देखो। उसी में उस बाद में औरतें जाती हैं, लड़का लेटा देती हैं, टट्टी पेशाब करता है, वो करता है। एक बात बता रहे हैं आप, भाव से ही तो भक्ति होती है। फोटो तो कागज़ का होता है, लेकिन भाव होता है आदमी का कि इसमें ये हमारे गुरु का फोटो है, भाव ही तो होता है। अभी ज़मीन में पड़ा हो फोटो गुरु महाराज, तो आप फौरन उठाओगे, मस्तक पर लगाओगे। और अगर वो उससे अच्छा फोटो किसी हीरो हीरोइन का पड़ा है वहीं, तो उठा के मस्तक पर लगाओगे? नहीं लगाओगे। क्यों? क्योंकि गुरु से आपको प्रेम है, गुरु से आपको श्रद्धा है, भाव होता है। तो प्रेमियों पलटो नाहक भूखता, सास देख कर स्वान, जगत भगत सो बैर है, चारों जुग परमान। तो कुत्ता भूखता है किसको देख कर? साधु को। ऐसे दुनियादार भूखते हैं देख करके। जो आप समझो नहीं समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, अंतर का रस जिनको नहीं मिला है, जिस चीज़ को वो नहीं देख पा रहे हैं, वो क्या समझेंगे? वो नहीं समझ सकते हैं। लेकिन जो ही प्राप्त सोई जाना, जिसको अंतर में मिला, वो तो जानता है कि कितना रसीला है, कितना मीठा है, कितना आनंददायक है, कितना अनि समझो कि मस्ताना है। इस बात का तो उनको पता ही है। संपर्क नहीं रखते हैं उनसे। मांसाहारी परिवार है, उसमें रहने से, खाने से उनके साथ असर आता है भजन पर। कहते हम अपना पका लेंगे, खा लेंगे। बहुत सी ये बच्चियाँ बेचारी मांसाहारी के घर में फंस जाती हैं। शादी हो गई, माँ बाप इस चीज़ को नहीं देख पाए कि भाई ये मांसाहारी हैं कि शराबी हैं, कि ये चरित्रहीन है कि क्या है। इसका आंकड़ा नहीं लग पाया, इसकी जांच ठीक पड़ताल ठीक से नहीं हुई। और लड़की अच्छी पढ़ी लिखी सुंदर सुशील है, और आप समझो सत्संगी है, विचार भावनाएं बहुत अच्छी हैं, तो लड़के भी कह देते हैं हम शाकाहारी, धोखा दे देते हैं। लड़के भी कह देते हैं कि हम जो है शराब नहीं पीते हैं। अब वो पूछ बैठती हैं ऐसे, कैसे भाई आप शराब तो नहीं पीते हो? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे आप मांस तो नहीं खाते हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अंडा के? नहीं नहीं। अरे कभी कभी खा लेते हैं। अब समझ लो दाल में काला है। अरे शराब तो भाई अब आजकल फैशन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। जब इस तरह की बात होगी तब कहेंगे कभी कभी तो पार्टी में ले लेता हूँ, दोस्तों के साथ ले लेता हूँ। और बच्ची को क्या पता चलेगा कि रोज़ लेते हैं कि पार्टी में लेते हैं कि क्या करते हैं। शादी हो गई, शादी हो गई तो फंस गई बेचारी। अब क्या करे, गृहस्थ धर्म का पालन करना है, उनकी भी सेवा करनी है, और जो कर्तव्य होता है उसका पालन भी करना है। लेकिन खाने पीने में साथ में उसमें कोई समझौता नहीं करती हैं ये बच्चियाँ। परिवार वालों की पूरी सेवा करेंगी, लेकिन रोटी अपनी पका लेंगी। पकाना खुद को ही है, अपना बर्तन अलग कर लेंगी, अलग रख देंगी, उसी में खाएंगी। उनके काम में, उनके साधना में बाधा नहीं आती है, उन्हें तो बाधा आ जाती है बहुत पहले। अब ये जरूर है, जैसे बताया 2 घंटा बैठोगे जब, तब यह मन रुकेगा। 1.5 घंटा से कम बैठने में नहीं रुकता है। पहले 40-45 मिनट, आधा घंटा में रुकने लगता था। लेकिन जब से लोगों का खान पान बिगड़ा, जब से ऐसे लोगों का साथ किया,
कि जो कर्मी ज़्यादा हैं, बुरे कर्म वाले लोग हैं, जब से अनाप शनाप पैसा कमाने की कोशिश करने लगे, झूठ बेईमानी और यह ठगी और ये जो है ये जब से करने लग गए, जब से ईमानदारी को लोगों ने छोड़ा, तब से यह मन और मोटा हो गया। ये फिर रुकने का नाम नहीं लेता है, ये तो खाने की तरफ दौड़ाता है, पैसा कमाने की तरफ दौड़ाता है। बैठ भले जाए कोई साधना में, लेकिन मन वही सब सोचता रहता है, इधर उधर ही जाता रह जाता है। इसलिए अब जल्दी नहीं रुकता है, नहीं रुकता है। 1.5 घंटा कम से कम, 1.25 घंटा। अब किसी किसी का जल्दी रुक जाता है, किसी किसी का और देर लगता है, किसी किसी का बराबर लगातार बैठने से रुकता है। तो वो भी कर्मों का ही चक्कर है। जिसका कर्म कम होता है, हल्का होता है, उसका जल्दी लग जाता है, और जिसके कर्म ज़्यादा भारी होते हैं, मोटा कर्म होता है अंदर का कर्म, मतलब यही पाप समझ लो, जिसको साफ भाषा में बता रहा हूँ कि सब समझ जाओ। तो जिसके ज़्यादा होते हैं हम उसका बहुत देर में लगता है। अब नामदान तो बट गया, नामदान तो ले लिया, और यह भी कहा गया कि जितने नामदानी हैं सबको साधना में बैठाओ, और आप लोग बैठा ले गए, घर के लोगों को बैठा ले गए, रिश्तेदारों पर दबाव डालकर बैठा ले गए, जैसे दबाव डाल करके नामदान दिला दिया था। लेकिन मन नहीं रुकता है, उनका नहीं रुकता है। जो ज़्यादा पाप वाले हैं, कर्म वाले हैं, जो बड़े कर्म वाले हैं, तो उनका मन नहीं लगता है, तो फिर बेचक जाते हैं, फिर वो फिर रख जाते हैं, चले जाते हैं, मेहनत आपकी बेकार जाती है। इसलिए इस समय रुकने लग जाएगा। जब ज़्यादा बैठेंगे, लगातार बैठेंगे, रोज़ बैठेंगे जब, तब रुकने लग जाएगा। तब हमारी भी मेहनत और प्रेमियों आपकी भी मेहनत का यानी समझो कि कुछ रंग दिख जाएगा, कुछ गुल खिल जाएगा। पसंद करते हैं। देखो प्रेमी, हर फल, हर पल, हर क्षण, हर महीना, हर दिन भजन करने का समय होता है। जब गुरु की दया हो जाती है तो कभी भी कोई भी करे, कुछ भी करे, कैसे भी मतलब समय पर करे, किसी महीने में करे, दिन में करे, रात में करे, आप ये समझो जमीन पर बैठ करके करे, हवाई जहाज में उड़ रहा हो उसमें करे, गाड़ी में बैठ करके करे। भजन का आप ये समझो कि जब भजन जग जाता है, गुरु से प्रेम हो जाता है, तब कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जब तक तार नहीं जुड़ता है, गुरु की दया का अनुभव जब तक नहीं हो पाता है, तब तक ये सब तरीके निकाले जाते हैं। कौन से तरीके? कि मुहूर्त से काम किया जाए। मुहूर्त से करोगे तो उसमें ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। तो देखो प्रेमी, साधन, यहाँ तक कि कबीर साहब ने कहा है कि मांसाहारी का साथ कर लो तो समझ लो सब खत्म हो जाए। मांसाहारी के यहाँ भोजन खा लो, मांसाहारी के बर्तन में पानी पी लो, वहाँ खा लो तो साधन भजन का हो जाए अंता। आप फिर समझो, वैश्या, धीमर और शिकारी, नृप विषयी और मांसाहारी, इन घर भोजन करे जो संता, साधन भजन का हो जाए अंता। साधन भजन बन ही नहीं सकता है, और जो कुछ साधना करके इकट्ठा किया है वो भी खत्म हो जाता है, एकदम से बिल्कुल कोरा कागज हो जाता है, कि जैसे किसी किसी कागज की स्याही उड़ जाती है, खत्म हो जाती है, ऐसा ही हो जाता है। मांसाहारी मानवा, मांसाहारी मनुष्य को ही उन्होंने बताया, मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस भूखता साधु देख कर स्वान। जैसे साधु लोग होते थे, साधक साधु, तो वो साधना में मस्त रहते थे, तो उनको कपड़ा सिलाने का मौका नहीं, दाढ़ी बाल कटवाने का मौका नहीं। साधना में लीन रहते थे तो दाढ़ी बढ़ जाती थी, बाल बढ़ जाते थे, कपड़े फट जाते थे, तो जो रहे वही लपेट लें। और साधना में लगे रहने से भूख लग जाती थी,
तो लोग कहते हैं ना कि साधु लोग नंगे और भूखे रहते हैं, साधु उनको कहने लग गए, साधक को ही साधु कहने लग गए, जो साधना करता है। आप भी साधक हो, साधु हो। साधु कौन होता है? गृह त्यागी जो होता है, घर को छोड़ देता है। तो जब साधना में बैठते हो 5-5 घंटा 24-24 घंटा जब बैठते हो तो त्यागी रहते हो कि नहीं रहते हो? अरे उस समय तो कोई डल्लप पिलो पर सोते हो आप। अरे उस वक्त पर आप कोई बाल बच्चों से प्रेम की बात कर पाते हो? तो वो त्याग वो भी है, ये भी तो एक त्याग है। नहीं, बहुत से लोग उसे में लिप्त रहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं हम बिस्तर पर ही कर लेंगे, बिस्तर मुलायम बिस्तर नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन जो छोड़ देते हैं सबके बीच में आ जाते हैं तो त्याग करते हैं कि नहीं करते हैं? तो कहा साधु देख कर स्वान, उनको देख करके कुत्ते भूखते हैं। मान लो क्लीन शेव जिसको कहते हैं, दाढ़ी मूछ से मुड़ाए, बढ़िया बाल, बढ़िया कपड़ा पहनने वाले लोग हैं, कुत्ता पाले हैं, और दाढ़ी बाल वाला कोई जाए उधर से कपड़ा जिसका वैसा न हो, जिसको कुत्ते ने अभी तक देखा है। कुत्ता किसको देखता है? अपने घर के मालिक को देखता है, दरवाजे पर कोई आ गया उसको देखता है। अब कोई साधु उधर से जा रहा है तो कुत्ता भौंकेगा नहीं भौंकेगा? ऐसे ही जगत बगत सोबर, ये दुनियादार कहने लग जाते हैं, दुनियादार कहने लग जाते हैं। दुनियादार आप ये समझो कि दबाव डालने लग जाते हैं, लेकिन दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी हो। गोस्वामी जी महाराज ने कहा था गंदगी कम थी, बुरे लोग इतने नहीं थे तो बुरों का साथ कम पड़ता था, उसका असर नहीं आता था। चरित्र का लोग ध्यान रखते थे, सोचते थे चरित्र अगर गिर गया सब कुछ चला जाएगा। जैसे औरत का आभूषण, औरत का गहना उतार दिया जाए तो सुंदरता में कमी आ जाती है, बहुत कमी आ जाती है। और अगर कपड़ा उतार दिया जाए नंगी हो जाएगी तो उसको लोग क्या कहेंगे? देवी कहेंगे, राक्षसी है, ये राक्षसी है। तो ऐसे ही आप इस बात को समझो कि ये चरित्र क्या है? या आभूषण है। तो चरित्र का लोग ध्यान रखते थे, लेकिन जब से चरित्रहीनता बढ़ी तब से जीव कर्मी हो गए। अब उन कर्मी जीवों का साथ पड़ता है तो उसका असर आता है और कर्म अंदर जमा होते चले जाते हैं। इसलिए मन रुकता नहीं है, मन उस जगह पर नहीं रुकता है, मन इधर उधर भागता रहता है, चंचलता रहती है। तो पहले तो के लिए है, और सब लोगों से यही कहना है, सब लोगों से यही अपील करनी है, जितने भी सत्संगी हो सुन रहे हो, सबसे यही अपील करनी है कि देश के कोने कोने तक, जहाँ तक नामदानी है वहाँ तक आवाज़ पहुँचा दो। कैसे पहुँचेगा? देखो ये जो बेतार का यंत्र है, बेतार का यंत्र किसको कहते हैं? तार नहीं लगा रहता, जैसे मोबाइल है, यहाँ बोलो और बम्बई में कोई सुन रहा है, अमेरिका में सुन रहा है, दुबई में सुन रहा है, तो तार नहीं लगा है, बेतार है वो। तो ये जो बेतार के यंत्र हैं, बेतार के यंत्र वाले उससे पहुंचाएंगे कहाँ? जहाँ पर उसका सिस्टम बना हुआ है। जैसे कहीं मोबाइल या काम करता है, कहीं नहीं करता है, तो वो उससे पहुंचाएंगे। मोबाइल से लोग पहुंचाएंगे, पैदल जा जा करके लोगों को बताएंगे। तो उसका एक तरीका अपना लो आप लोग। तो देखो जितने भी जिला के शहर वाले शहर वालों को जगाओ। अब खबर सब जगह न पहुंचा पाओगे, कैसे लोग जगेंगे? कैसे चैतन्यता आएगी? कैसे लोगों का काम जलेगा? कैसे क्रोध जलेगा? कैसे लोभ जलेगा? कैसे अहंकार खत्म होगा? शील क्षमा संतोष विरह विवेक लोगों में कैसे आएगा? जब तक समझाओगे नहीं, बताओगे नहीं,
साधना कराओगे नहीं। तो तरीका आपको बताता हूँ। इसलिए इसमें सब लोग लगो और लोगों को लगाओ। खुद लगोगे जब, तब आपकी बातों का असर होगा, और उसका जब असर होगा तो लोग करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं खुद नहीं करते हैं और लोगों से कहते हैं तो उसका असर नहीं पड़ता है, और जब आप करने लग जाओगे तो आपकी बातों में दम आ जाएगा, आपकी बातों में ताकत आ जाएगी। कैसे ताकत आती है भी बता दें। किसी अधिकारी के पास चले जाओ, अफसर है, कोई अधिकारी है दफ्तर में, और उसके चपरासी से कहो कि साहब को एक थप्पड़ मारो, मारेगा? नहीं मारेगा, क्योंकि आपके ज़बान में ताकत नहीं है, आपके ज़बान में शक्ति नहीं है। और साहब अगर कह देगा ए चपरासी मारो इसको थप्पड़, तो तड़ से मारेगा नहीं। एक मारे, दो मारे, चार मारे, उसकी मर्जी के ऊपर है। तो वही बात जो आपने कहा, वही बात अधिकारी ने कहा, अफसर ने कहा, कोई बात बदला तो है नहीं उसने। आपने भी कहा थप्पड़ मारो और उसने भी कहा इनको थप्पड़ मारो, लेकिन उसके कहने से तो उसके ज़बान में पावर है, शक्ति है। ऐसी ही शक्ति आती है। आप देखो लगातार कोई, और आपने खा लिया, फ्री में आपको मिल गया, आपने कुछ खर्च नहीं किया, तो या तो साधना में से आपको देना पड़ेगा जो मेहनत करोगे, और या तो के ऊपर कर्म कर्जा लदेगा, इस जन्म में अदा करना पड़ेगा आपको। मर जाओगे तो फिर जन्म लोगे तो दूसरे जन्म में अदा करना पड़ेगा। इस चीज़ को खुद ठीक से समझ लो सब लोग। और ये देखो, ये बच्चियां नहीं समझ पाती थी। जो लोग यानी समझो कम पढ़े लिखे लोग हैं, या हिंदी मैं बोलता हूँ, हिंदी को ठीक से नहीं समझ पाते हैं, जो यहाँ की आपकी यानी मालवा की भाषा बोलते हैं, वो समझो कि यह भाषा यानी समझो जो यहाँ की इंदौर की भाषा ही बोलते हैं, हिंदी नहीं समझ पाते हैं, उनके समझ में ये सारी बातें नहीं आती हैं। लेकिन जो स्त्री पुरुष आप समझ जाते हो, एक दूसरे को समझा दो, इन बातों को समझा दो कि कोशिश यही रहे कि दूसरे का न खाओ, दूसरे से सेवा न लो, दूसरे के ऊपर निर्भर न रहो, अपने ऊपर निर्भर रहो, अपने मेहनत की कमाई खाओ, अपने मेहनत का खर्च करो। कोशिश ये रहे कि जिसके पास नहीं है उसको आप दे दो, जो भूखा है उसको अपनी रोटी में से रोटी खिला दो, उसको यानी अपने खर्चा जो आपका है उससे बच जाता है तो उसका इलाज करा दो, तो उसका फ़ायदा मिल जाएगा आपको। लेकिन बैठते भी हो, करते भी हो, लेकिन ऐसे ही गंवा देते हो, कोई रह कुछ नहीं जाता है। तो देखो, जितने कार्यकर्ता हो आप, तो कोई खा पाएगा? परहेज नहीं करोगे बीमारी नहीं जाएगी। बुखार कर्म कहते हैं। इसी शरीर से अच्छे भी कर्म बनते हैं, अच्छा भी काम होता है, और गलत साथ अगर पड़ गया, गलत आदमी का कुछ खा पी लिया अन्न, गलत जगह पर बैठने लग गए, तो इसी से बुरा कर्म बन जाता है, तो उसका फल भोगना पड़ता है। तो जब बीमारी आ गई, ले आओ घर पर, भोजन करो, आराम करो, उसके बाद में नींद जल्दी खुल जाएगी। 12 बजे आओगे तो 3 बजे नींद कैसे खुल पाएगी? 3 बजे 3:30 बजे जब उठोगे तब तैयार हो पाओगे। एक आदत और अगर बन जाए, जैसे लेटरिन गए, जहाँ पर लेटरिनें बनी हैं वहाँ पर जब गए अपने अपने घरों में, तो बस वहीं लेटरिन किया, मंजन किया, दाढ़ी बनाते हो दाढ़ी बना लो और नहा भी लो, तो जल्दी हो जाता है। नहा लो, जल्दी हो जाएगा।
जब आप ये समझो कि घर वाली से कहोगे, पत्नी से, परिवार वालों से कहोगे कि भाई मुझे साधना शिविर के बाद लौटने का समय नहीं रहेगा, मुझे दफ्तर जाना है, दुकान पर जाना है, तो थोड़ा सा तो कुछ बना देना है, तो बना भी देंगी वो, और अपना रखो खाने का और फिर खा लो। दफ्तर में बैठ के खा लो, दुकान पे बैठ के खा लो, साधना शिविर जहाँ लगी है पानी के और वहाँ बैठने की सुविधा है, तो वहीं बैठ खा करके और आप चले जाओ। आप न गफलत में रह जाओ, धोखा न खा जाओ और आप भी फंस जाओ उसी तरह से दुनियादारी में। इसलिए इन चीज़ों से भैया जो बताया गया है उससे दूर रहना, खान पान को सही रखना, चरित्र को सही रखना, और नहीं तो सज़ा भोगनी पड़ेगी, सज़ा भोगनी पड़ेगी। देखो गुरु अन्य समझो महाराज जैसे अपने हैं, वो तो चले गए, लेकिन जिनके लिए कह कर के गए वो तो आपको बता रहे हैं, आगाह कर रहे हैं। गुरु तो रक्षक होते हैं, गुरु महाराज रक्षक हैं, गुरु महाराज सब कुछ करने वाले हैं। हमारे प्रेमियों, हमारे गुरु महाराज ही सब कुछ कर रहे, वो करने वाले हैं, लेकिन वो भी फिर उधर से नज़र हटा देते हैं। ऐसे कोई बाप है, पढ़े लिखे आदमी हैं और ये विद्वान हैं, ये गीता भी पढ़ते हैं, रामायण भी पढ़ते हैं, ये वेद पुराण कुरान का अध्ययन करते हैं, और ये खुद भी अंडा खाते हैं, मांस खाते हैं, तो हमको क्या दिक्कत है? हमको कोई दिक्कत नहीं है। और आप खाने पीने लग जाओगे। हालांकि यह भी आपको बता दें कि उनका भ्रम और भूल है। क्या भ्रम और भूल है? कि किताबों से ही हमको ज्ञान मिल जाए, किताबों से ही हम इसको पढ़ने से ही, पाठ करने से ही हम पार हो जाएंगे, यह भ्रम और भूल है। किताबें किसने लिखा है? संतों ने लिखा, महात्माओं ने लिखा, वाणी उनकी लिखी हुई है। उन्होंने भी कहा है कि भाई इसको पढ़ने से नहीं होगा, इसमें जो लिखा हुआ है कि संतों के पास जो पहुँचो, वो कर्मों को ढोते हैं, धुलने का रास्ता बताते हैं, धुलाते हैं, उनके पास पहुँचो, उनसे रास्ता लो मुक्ति और मोक्ष का। ये मुक्ति और मोक्ष का रास्ता जो किताबों में लिखा हुआ है वो उससे नहीं होना है जब तक वो नहीं मिलेंगे। जैसे किसी को गंदगी हो गई और उसमें किताब में लिखा है कि पानी डालो, साबुन लगाओ तो गंदगी तुम्हारी दूर हो जाएगी, ये लिख दिया। अब अगर रगड़ोगे नहीं उसको, साबुन को, पानी को आप समझो डाल करके और रगड़ोगे नहीं तो मैल छूटेगी? नहीं छूटेगी। तो कुछ लोग किताबों पर ही विश्वास करते हैं। अब आप कहोगे भाई वो सब करते हैं लेकिन वो सुखी हैं? सुखी हैं? सुखी नहीं हैं, उनको मानसिक कष्ट है। खाने को पहनने को भले ठीक पहनते हों, उनको लोग इज्जत देते हों क्योंकि टीका चंदन लगाए हों, दाढ़ी में बाल मुड़ाए हों, कपड़ा गृहस्थ जैसा नहीं पहने हों, तो उनको लोग सम्मान देते हैं। लगेगा जब यहाँ लगा, इसलिए नहीं लगेगा कि आप ध्यान नहीं रखोगे। अभी तो थोड़ी देर के लिए आपको शांति मिली है, मन आपका लगा है, अच्छा लगा है, लेकिन फिर अशांति में फंस जाओगे। अशांति में कैसे फंस जाओगे? क्योंकि कर्म आ जाएंगे। कहाँ से कर्म आते हैं? मुख्य रूप से अन्य समझो बताया गया है कि खाने पीने से आते हैं। अन्न दोष जिसको कहते हैं, स्थान दोष जिसको कहते हैं, गलत जगह पर बैठने से आता है, गलत जगह पर आने जाने से कर्म आते हैं। और आप ये समझो संग दोष से होता है। अगर साथ गलत पड़ गया किसी का तो वो दोष आ जाएंगे। तो अब आप ये समझो कि उन दोषों को अगर आप नहीं छोड़ पाओगे, और अगर कहीं चुपके से भी अंडा खा लिया कि कोई देखे ना कि यह नामदानी है, और कहीं मांस अगर खा लिया, जो चीज़ें बताई गई हैं कि इनको नहीं खाना पीना है,
जान चली जाए लेकिन अंदर नहीं डालना है। जो चीज़ें ये बताई गई कि इसको अगर खाओगे तो मुक्ति मोक्ष की इच्छा न रखो, फिर आना पड़ेगा। थोड़ा भी अगर चला जाएगा, एकदम सफाई हो गई है और आखिरी वक्त भर भी अगर थोड़ा सा चला गया तो फिर उसको भोगने के लिए 2-4 दिन 5 दिन रहना पड़ेगा इस दुनिया संसार में, और फिर तब तुम्हारा शरीर छूटेगा। उदाहरण तमाम मिलते हैं। ऊपर मुसीबतें टूटने लगी हैं, चाहे नामदानी हो चाहे दुनियादार हो, तो दुनियादारों के ऊपर तो मुसीबतें यानी टूट ही रही हैं और टूटने का संकेत भी मिल रहा है। अभी और भी टूटेंगी मुसीबतें, लेकिन सत्संगियों के ऊपर भी टूट रही हैं। जो सत्संगी जिनको नामदानी आप कहते हो, नामदानियों पर ज़्यादा टूट रही हैं मुसीबतें, उनको भी यह संकेत मिल रहा है, क्योंकि ये लोग भी दुनियादारों जैसे ही आदत अपना लिए हैं। गुरु के वचनों को भूल गए। गुरु जो आप समझो कर्मों को जलाते हैं, गुरु जो गलतियों को माफ़ कराते हैं, उनको भूल गए। गुरु की दृष्टि से दूर हो गए। कौन सी दृष्टि? गुरु कहा गया कि बताया गया है कि मनुष्य शरीर का नाम गुरु नहीं होता है। मनुष्य शरीर के दृष्टि की, आँखों की देखने की क्षमता होती है, थोड़ी दूर तक ही वो देख सकता है, लेकिन जो देह गुरु हैं वो थोड़ी ही दूर तक देख सकते हैं, और कंज गुरु बहुत दूर तक देख सकते हैं। तो कंज गुरु की जो पैनी नज़र होती है, पैनी नज़र किसको कहते हैं? कागचेष्टा, जैसे कौवा दांव लगाए रहता है कि देखता रहता है, जैसे मौका मिले तैसे हम हमला करें, ऐसी पैनी दृष्टि। यानी समझो पैनी दृष्टि उसको कहते हैं। कौवा का तो हमने उदाहरण दे दिया, उदाहरण दिया है। यह मत समझना कि उस तरह की दृष्टि होती है गुरु की। गुरु की दृष्टि बहुत पैनी होती है। उस दृष्टि से उसको जला देते हैं। किसको जलाते हैं? कर्मों को जलाते हैं, लोगों के कर्मों को जलाते हैं। और जब कर्मों को जलाते हैं तब लोगों के अंदर ज्ञान हो जाता है, बुद्धि उनकी सही हो जाती है। तो कर्म को कैसे जलाते हैं? कर्मों को जलाने का तरीका होता है। जैसे आग को जलाने का तरीका होता है कि लकड़ी को इकट्ठा कर लो, कंडा को इकट्ठा कर लो, और उसके बाद में फिर यानी उसमें जलाने के लिए चाहे आग ले आओ, चाहे माचिस जलाओ, चाहे कोई ऐसी चीज़ रखो कि जो लाइटर जिसको कहते हैं उससे जलाओ, कोई उपकरण से जलाओ। तो जैसे आग जलाने की का इंतजाम करना पड़ता है, उपकरण इकट्ठा करना पड़ता है, तैसे ही गुरु उपकरण इकट्ठा कराते हैं। किसके लिए? कर्मों को जलाने के लिए। तो ये जो साधना शिविर 24 घंटे की लगवाई जा रही है, ये साधना शिविर में कर्म जलते हैं, लेकिन किसके जलेंगे? जो इसमें बैठेंगे उनके जलेंगे ज़्यादा, क्योंकि दुनियादार किसको कहते हैं? जिनको दुनिया ही दिखाई पड़ती है, दुनिया की चीज़ें ही दिखाई पड़ती हैं, जिनको अपना पेट, अपना शरीर और अपनी इंद्रियां ही दिखाई पड़ती हैं, इंद्रियों का भोग ही दिखाई पड़ता है, अपने ही पुत्र परिवार नज़दीक के लोग उनको दिखाई पड़ते हैं, कमाने खाने और सोने में ही लगे हुए हैं, उनको दुनियादार कहते हैं। सत्संगी किसको कहते हैं? जो बराबर सत्संग सुनता रहता है, सत्संग के वचनों का पालन करता है, मनमुक्ता को ख़त्म करता है, गुरुमुक्ता को लाता है, उसको सत्संगी कहते हैं।
नामदानी किसको कहते हैं? नाम को कान से सुन लिया, वो नामदानी होते हैं। तो इस वक्त पर अगर देखा जाए तो जो अच्छे साधक हैं, साधु जिनको कहा जाता है, वो मस्त हैं, सुखी हैं, क्योंकि उनको ये विश्वास हो गया है कि हमको एक दिन ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। ये शरीर हमारा अपना नहीं है, इसको एक दिन खाली करना पड़ेगा। तो शरीर के सुख के लिए कोई काम नहीं करते हैं। फिर शरीर को चलाने की जिम्मेदारी किसकी रहती है? जिसने शरीर दिया है वो इंतजाम कर देता है, क्योंकि सबका वो पालन करता बना रखा है कि सबको दिया जाए, कोई भूखा न रहे। मौका दिया है कि जैसे कहीं कोई गांव बसा देता है, उनको अपने मन के हिसाब से खुराक मिलना चाहिए। और जो गुरुमुखी होते हैं वो तो सूखी रोटी ही मांगते हैं। साईं अपने भगत को रूखी रोटी दे, चुपड़ी मांगत मैं डरूं, रूखी छीन न ले। उनको ये विश्वास रहता है कि कहीं यह भी न चला जाए। तो प्रेमियों अब रुकने की ज़रूरत नहीं है, न सोचने और विचारने की ज़रूरत है। अब तो आगे बढ़ने की ज़रूरत है, भजन करने और कराने की ज़रूरत है। और एक समय ऐसा आएगा कि पूरे विश्व में एक ही धर्म होगा, पूरे दुनिया में एक धर्म होगा। और ये जो आप मानव धर्म को लाने में लगे हुए हैं, मानवता को लाने में लगे हुए हैं, अपनी आत्मा को जगाने में लगे हुए हैं, जब आपकी आत्मा जग जाएगी तो लोगों की भी आत्मा को जगा देगी। और फिर एक झंडे के नीचे, एक जय गुरुदेव नाम को लोग मानने लग जाएंगे। एक झंडे के नीचे सब आ जाएंगे, केवल एक ही यही रहेगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस समय पर बहुत से लोग नहीं होंगे, उस समय पर बहुत से लोग नहीं होंगे, उस समय को बहुत कम लोग देख पाएंगे। इस चीज़ के लिए अफसोस हो रहा है। तो बस अब यही बात समझ लो, जो कर रहे हो गुरु की दया नहीं हो रही, गुरु की दया नहीं हो रही, गुरु की दया नहीं हो रही। गुरु की दया इसीलिए नहीं हो रही कि चाहे अनजान में कर्म बन गए हों और चाहे जान में कर्म बन गए हों, उसी को हमको आपको भोगना पड़ रहा है। चाहे अपने कर्म हों इस जन्म के, चाहे पिछले जन्म के कर्म हों, चाहे दूसरे के भी कर्म आ जाते हैं। कहा गया ना, संग दोष, अन्न दोष, स्थान दोष, इससे बचना चाहिए। तो उससे बचने में हमको आपको दिक्कत हो जाती है, इसलिए वो दूसरे के भी कर्म आ जाते हैं तो वो भोगने पड़ते हैं। तो अब आप इस बात को समझो प्रेमियों कि इन चीज़ों से दूर रहना, अब गलती मत करना। ये जो बताया जा रहा है आपको, ये केवल बताया ही नहीं जा रहा है, ये याद रखने के लिए बताया जा रहा है कि मोटी मोटी बातों को याद रखना और साधना करना।